सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। दिल्ली में पटाखे बैन हो चुके हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी। 1 जनवरी तक लागू रहेगा ये नियम। भाजपा बोली पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, आम आदमी पार्टी वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाए। दोस्तों, दिवाली से पहले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन कर दिया है। वही AI पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। RBI गवर्नर बोले बैंक AI का फायदा ले, उनको फायदा न उठाने दे। जी हां, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते रिस्क पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा AI पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकता है। बिजली चोरी में फंसे फिर भी 4 किलोवाट तक मिल सकेगा कनेक्शन, आदेश जारी हुआ है। बिजली चोरों के प्रकरण में बावजूद 4 किलोवाट तक कनेक्शन मिल सकेगा। आवेदक को सिर्फ एक सादे कागज में लिखकर देना होगा। बिजली चोरी के प्रकरण में जो भी नीतिगत निर्णय होगा वो मैं मानूंगा। तो यूपी में पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। योगी सरकार ने मानकों को किया है बदलाव। दोस्तों, यूपी में अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर जाने और आने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण और विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया गया है। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल को भूखंड होने की अनिवार्यता रखी गई थी, जिसे अब नहीं रखा गया है। ऐसे में पेट्रोल पंप खोलना बेहद आसान हो गया है। तो चाहे तो आप भी खोल सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। खाने में थूकने वालों की अब खैर नहीं है, अध्यादेश लाने की तैयारी में है योगी सरकार। दोस्तों, इन अध्यादेशों के तहत थूक कर खाना परोसने वालों के लिए कड़ी सजा के नियम लागू किए जा सकते हैं। नए नियम बना सकते हैं, नए कानून बनेंगे। थूक वाले भोजन परोसने के बढ़ती घटनाओं को लेकर गंभीर हो गई है सरकार। इसी संदर्भ में सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। इस मुद्दे पर सीएम योगी मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक भी किए हैं। तो नन्हे मुन्नों के लिए खुशखबरी है। यूपी में मिड डे मील में बच्चों को मिलेगी गज्जक और चिक्की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को मिड डे मील मेन्यू में स्पेशल बनाने के लिए 2 चीजें और उसमें ऐड की गई हैं। अब इस योजना के तहत छात्रों को पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने के साथ सप्ताह के बृहस्पतिवार को गज्जक की चिक्की, बाजरे का लड्डू या भुना हुआ चना मिलेगा। आम लोगों को मिलेगी राहत। प्याज, टमाटर और आलू के रेट में गिरावट होने वाली है। जानिए कब से कब तक भाव कम हो जाएगा। दशहरा खत्म होने के बाद दिवाली और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि सब्जी मंडियों में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें कमी नहीं आई है। खुदरा बाजार में जहां आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इसके साथ ही प्याज के दाम 50 से 60 रुपए किलो में बिक रहे हैं। दरअसल इन सब्जियों के रेट बढ़ने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये सब्जियां मौसम की मार की वजह से प्रभावित हुई है। बिगड़ते मौसम के कारण इनकी फसल प्रभावित हुई है। वहीं पर कई जगहों पर इसको जमाखोरी भी किया गया। राज्यों में बाढ़ के चलते सब्जियां समय पर नहीं पहुंच सकी, ये भी एक कारण है। फिलहाल सरकार बेचना शुरू करेगी टमाटर और प्याज, सस्ते दाम पर मिलेगा। त्योहारों में 4.25 लाख करोड़ के व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। चीनी सामान का बहिष्कार भी होगा। भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली और उनसे जुड़े अन्य त्योहारों की श्रृंखला में व्यापारी और उपभोक्ता दोनों बेहद उत्साहित है। यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक के त्योहारी सीजन में देश के बाजार गुलजार है। राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस त्योहारी सीजन में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। अब ऐसे में त्योहार के सीजन में लगभग 70 करोड़ ग्राहक बाजारों से खरीदार करते हैं। फेस्टिव सीजन में 500 रुपए से लेकर हजारों और लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाभ जल्द से जल्द मिलेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी में बोले, बहराइच मामले को लेकर सरकार गंभीर है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी दौरे के दौरान थूक जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्वालिटी युक्त खाना उपलब्ध कराना होगा। सरकार बड़े फैसले लेने वाली है। बहराइच हिंसा पर बड़ी खबर। मृतक युवक के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिजनों की मांग क्या है, जरा जान लीजिए। जी हां, योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार करीब सुबह 10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुआ। परिवार के साथ महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। फिलहाल आपको बताते चले कि मृतक की पत्नी का कहना है कि जिस प्रकार से मेरे पति की हत्या हुई है, वैसे उनको भी सजा मिलनी चाहिए।
वाराणसी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, देखिए खास तस्वीरें। महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर, लगे जयकारे, पुलिस प्रशासन दिखी मुस्तैद। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवती दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन हुआ। उत्तर भारतीय पद्धति और बंगाली समाज के कुछ मूर्तियों का विसर्जन सोमवार किया गया। बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर हिंसा के बाद वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। वाराणसी में गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब में होने वाले मां आदिशक्ति की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर 200 से अधिक अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वही मोदी बोले, विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा, भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना है। अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव मांगा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा, आज दूसरे देशों से मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। भारत का एक ही मिशन है, दुनिया को जोड़ना। इस टेक इवेंट में दुनिया भर में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चले 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और लगभग 900 स्टार्टअप भी शामिल हुए हैं। आईएमसी 2024 के एग्जीबिशन में पीएम मोदी का टेक इनोवेशन दिखाया गया है। पीएम के साथ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बहराइच की घटना के बाद सुल्तानपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। विसर्जन यात्रा का रूट एसपी ने किया चेक, सड़क में ईंट पत्थर भी हटाने का निर्देश दिया है। बहराइच में भड़की हिंसा, बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर सुल्तानपुर पुलिस कप्तान अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अति संवेदनशील दोस्तपुर कस्बे में सोमवार को एसपी ने निरीक्षण किया। यहां विसर्जन शोभा यात्रा रूट पर चेक करके उन्होंने मातहतों को निर्देश दिया है। दोपहर बाद एसपी सोमेन वर्मा दल बल के साथ अचानक दोस्तपुर कस्बे पहुंच गए और हड़कंप मच गया। एसपी ने क्षेत्र में दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा रूट का निरीक्षण किया है। वे कस्बे में काफी दूर तक पैदल चले, बाजार की गतिविधियों को बारीकी से पढ़ा है। तो यूपी सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाने का मुंह, हर खाते में क्रेडिट होंगे 1,20,000 रुपए, खुशी का माहौल है। अगर आप भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि त्योहारी सीजन में यूपी सरकार ने गरीबों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी मुक्त के लिए अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है। योजना के तहत राज्य के प्रति गांव में 10 से 25 गरीब युवाओं का चयन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद प्रदेश के लगभग 15,000 परिवारों को सालाना 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन कैसे करेंगे? सबसे पहले सर्वेक्षण होगा, पात्र परिवारों का चयन होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान परिवार की वित्तीय स्थिति, संपत्ति का विवरण, निर्धनता के कारणों का आकलन होगा। इस पहल का उद्देश्य 15,000 गरीब परिवारों को सालाना 1,20,000 रुपए तक की आय प्राप्त कराना, उनकी सहायता करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों को 1,20,000 रुपए मिलेगा। योजना की पात्रता की बात करें तो दिव्यांगता और विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद गांव में जो सबसे ज्यादा गरीब होगा उसका भी चयन होगा। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको ये लाभ मिलेगा और खाते में 1,20,000 रुपए आएगा। तो दोस्तों, पेटीएम ने 90 दिन में दिया 71% का रिटर्न। म्यूचुअल फंड का कंपनी पर बढ़ा है भरोसा। पेटीएम शेयर प्राइस के बारे में जरा जान लीजिएगा। निप्पन सहित कई म्यूचुअल फंड ने सितंबर महीने के दौरान पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। इस दौरान शेयर बाजार में पेटीएम ने पोजिशनल निवेशकों को अच्छा रिटर्न भी दिया है। 90 दिनों में दिया है 71% का रिटर्न। पेटीएम पर बहुत भरोसा हो रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनी पर भी बढ़ा है भरोसा। पेटीएम को लोग खरीद रहे हैं, इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नहीं रहे कपिल शर्मा शो के फेमस एक्टर अतुल परचुरे, 57 साल की उम्र में निधन हुआ है। जाने माने अभिनेता अतुल परचुरे का 57 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अतुल हिंदी के साथ मराठी इंडस्ट्री का भी फेमस चेहरा रहे हैं। इसके साथ ही द कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदार निभाते नजर आए। अतुल का निधन 14 अक्टूबर को हुआ है। तो लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश होगी। 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरेगा। फिर से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति कुछ समय के लिए ही है। अब मौसम साफ हो जाएगा। रात के तापमान में गिरावट शुरू हो चुकी है। 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान कम होगा। ठंड अब लगातार बढ़ सकती है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए अपने इस दोस्त के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।